बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। फ़बी ये आला रब्बी का मतकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। जो माँ बाप जब औलादें उनकी ये पूछती हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका हाल कैसा है, और वो आगे से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। बट आज थोड़ी सी डिफरेंट बात करूँगी। डिफरेंट बात इस सेंस में कि ये बहुत अच्छी बात है जब माँ बाप से औलाद ये पूछे कि आपका क्या हाल है, अपने बाप को, अपनी माँ को, और माँ या बाप आगे से अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है बताएं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बट ऑन द अदर साइड मुझे लगता है कि हमें माँ बाप को, बच्चों को ये बताना भी चाहिए कि येस, आई एम नॉट ओके, आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, आई हैव सॉर्ट ऑफ लाइक दिस फीलिंग्स। रीज़न बिहाइंड इस बात को करने का पर्पज़ ये है कि जब बच्चों क्योंकि देखें, एक मैं थोड़े से ट्रांजेक्शन्स की बात करूँगी। एक टाइम होता है जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा माँ बाप की गोद में होता है, माँ बाप बच्चे की उस वक्त की आवाज़ भी सुन रहे होते हैं जब वो बोल भी नहीं पाता, जब वो सिर्फ रो के अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को बताता है, और माँ बाप स्पेसिफिकली माँ ज़रूर समझ जाती है। बट टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, बच्चा उंगली पकड़ के चलना शुरू करता है, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, गोद में बैठना, कुर्सी पे बैठना, चलना फिरना, आहिस्ता आहिस्ता करते करते स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब या बिजनेस, सॉर्ट ऑफ लाइक ऑल टू ऑल थिंग्स। बट अगेन ये सारी ट्रांजेक्शन्स में माँ बाप कब छोटे हो जाते हैं, छोटे मीन्स आई एम नॉट सेइंग उनका रुतबा छोटा हो जाना, माँ बाप कब बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, और बुढ़ापा इट्सेल्फ एक बचपन है, इट्सेल्फ एक ऐसे नहीं कुरान में कि जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंचे तो उनको उफ तक ना कहो। आज का जो स्टार्ट मैंने किया फ़बी लाई रब्बी का मतकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये बहुत अच्छी बात है कि माँ बाप जब आप उनसे पूछेंगे कि आपका क्या हाल है, तो वो हमेशा कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे। बट अगेन माँ बाप को अपनी औलाद को ये बताना चाहिए, उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि येस, आई एम नॉट ओके, आई हैव दिस प्रॉब्लम। रीज़न ये आती है क्योंकि जब आप नहीं बताते ना, तो कहीं ना कहीं औलाद बेहिस हो जाती है, कहीं ना कहीं औलाद ये समझने से कासिर हो जाती है कि माँ बाप को भी तकलीफ़ होती है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, बट माँ बाप आपके बच्चे हो गए हैं। मेरे ख्याल से हमेशा मामा एक बात कहती, और बहुत लॉजिकल बात है ये, वो कहती थी कि बेटा, इंसान को मौत नहीं मारती, लोगों के रवैये मार देती हैं। तो ये बात, मामा की पोइट्री सेंस बहुत अच्छी थी, और वो मुझे हमेशा ये कहती थी कि तुम बहुत बदज़ोक हो, कि मेरी पोइट्री सेंस ज़ीरो। लेकिन मामा और मैं बेस्ट फ्रेंड, जैसे मैंने अभी पहले एक वीडियो किया, मैं ये सीक्वेंस में चलाऊँगी दोनों वीडियोस। रीज़न ये आती है कि मैंने जिसमें कहा कि माँ बाप कहीं नहीं जाते, और मामा स्टिल आके मुझे गाइड करती है, बाबा स्टिल आके गाइड करते हैं, तो दिस इज़ द कनेक्शन विद पेरेंट्स। अगर आपका माँ बाप से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतर करते हैं। मेरा आजकल जो एक है कि मैं खुद भी इस पर बहुत काम कर रही हूँ, मैं डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ भी कर रही हूँ, मैं खुद भी फैमिली काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, प्लस जो आधे से ज़्यादा बीमारी है ना, वो हमारी रवैयों से ठीक हो जाती है, हमारी बिहेवियर से ठीक हो जाती है। इस वीडियो को करने का पर्पस भी ये है कि आप खुद जज करें, आप खुद समझें। हम और तो बहुत सारी चीज़ों को जज बन जाते हैं ना, बट अगर हम ये समझें कि येस, माँ बाप को तकलीफ़ होती है, माँ बाप को भी पेन होती है, माँ बाप को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, और उनसे थोड़ा सा हम उस वक्ती तौर पे हम बड़े बनकर और माँ बाप को बच्चा समझ के डील करें, तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुकून फील होता है। माँ बाप को जिसका हम अब देखिए, इस चीज़ को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो इस बात को इग्नोर कर देते हैं, जिनको लगता है कि माँ बाप को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम माँ बाप से सब कुछ लेके जाएंगे तो ही बहुत बेहतर रहेगा,
ہم ماں باپ سے لینا تو ہمارا حق ہے، ماں باپ کو دینا حق نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساروں کے لیے بہت لیسن ہے کہ ماں باپ سے آپ سکون سے بیٹھ کے پوچھیں کہ ماں آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی چیز سننی چاہیے، اور وہ آرڈرنگ سٹائل نہیں ہونا چاہیے، اس سٹائل میں پیار محبت بیسکلی میرے خیال سے بینگ ایچ آر، میں کہتی ہوں کہ جی میں لوگوں کی باڈی لینگویج سمجھ لیتی ہوں، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ایک ماں کسی بھی اپنی اولاد کا پورا ایکس رے کر لیتی ہے، کسی بھی اولاد کا سی ٹی اسکین کر لیتی ہے، کسی بھی اولاد کا سر سے پاؤں تک اس کو پورا سمجھ لیتی ہے۔ تو جب آپ کی بیہیویئر میں، آپ کی وے آف ٹاکنگ میں آرڈرنگ حق مانا اسٹائل ہوگا تو ماں کبھی آپ سے کمفرٹ نہیں ہوگی، باپ کا بھی آپ سے کمفرٹ نہیں ہوگا۔ یس، اگر آپ ماں باپ سے بالکل ان کے دوست بن کے، ان کے ساتھ حق کر کے، جیسے کل رات کو بھی میں نے خواب میں دیکھا کہ ماما کو میں نے حق کیا ہے، اور ماما مجھے اکثر لائک ماما میری کنورسیشن، تو یہ ایک کہتے ہیں نا کہ آف کورس یہ ماما میرا ہوتا ہے، لیکن اگین ایک چیز آتی ہے، ٹرسٹ می، آپ کے پیرنٹس آپ سے کہیں دور نہیں جاتے، کہیں وہ آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں، اور اتنی اسٹرانگ سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن صرف جن کے ماں باپ ہیں، ماں ہے، باپ ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھے انہیں پوچھیں کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے، انہیں پیار سے پوچھیں۔ ماں باپ کو سیریسلی، میں بہت سارے پروگرامز میں بات کر چکی ہوں کہ ماں باپ کو آپ کا پیسہ، آپ کا دولت، آپ کے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، کچھ نہیں۔ دے جسٹ وانٹ یور پریشیس ٹائم، دے جسٹ وانٹ یور کوالٹی ٹائم۔ کوالٹی ٹائم مینس کہ جس میں آپ اور آپ کے ماں باپ ہوں، آپ اور آپ کے ماں باپ کی، آپ ان کے جج نہیں ہو، آپ اس وقت ان کے ساتھ ان کے دوست ہوں، ان کے ہم سفر ہوں، ان کے ساتھ چلنے والے ہوں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہوں۔ ماں باپ کو سمجھنا، ماں باپ کے ساتھ پیار سے رویہ رکھنا، اٹس لٹرلی لائک بلیسنگ۔ ہم ہمیشہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یس وہ ٹھیک، اور یہ فار گرانٹیڈ چیز ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یس وہ ہمیشہ ہوں گے، اور ہمیشہ ہم اس بات کو کہ جی فلاں لائک جو ہے یہ نانی کا گھر اٹس لائک اے سمبل، بٹ اگین